जब बचपन में क्रिकेट खेलते थे गली मोहल्ले में, तो एक विकेट लेने के बाद अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता था कि अगले ओवर से फील्ड सेट करने लगते थे कि तुम चलो एक कदम पीछे, तुम एक कदम आगे आओ, तुम बगल में जाओ कीपर के। ये एक विकेट लेने का इम्पैक्ट होता था अपने मैच में। अब उस बंदे का सोचिए जिसने एक मैच में दसियों उखाड़ दिए। एजाज पटेल, अब तक जनता समझ गई होगी सूचना क्रांति के युग में कि इसने 10 विकेट ले लिए हैं, न्यूजीलैंड का बॉलर है, 10 टेस्ट मैच करीब खेले हैं, टू बी प्रिसाइज कितने खेले हैं ये हम जानेंगे। 10 विकेट ले लिए हैं अगले ने। और सबसे पहले जानेंगे उस आदमी से जिसका काम आज के लिए बढ़ गया है। अंशुल हैं, ये हमारे स्पोर्ट्स टीम में हैं। गुरु, गुरु क्या, जिसको करना था काम तो उसने वहाँ पे कर दिया है और बहुत गजब का किया है। अब तक जब हम सामान्य ज्ञान की किताबें जो पढ़ते थे ना, बस स्टैंड में जो मिलती थी, तो उसमें यही पता होता था कि 10 विकेट किसने लिए, तो एक जिमी लेकर का नाम सुनने में आता था। कभी देखे तो थे नहीं उन्हें। अनिल कुंबले की भी वैसी याददाश्त नहीं, क्योंकि 99 में उन्होंने लिया था, 1999 में। अब बिल्कुल बगल में 99 में आप कितने बरस के थे? 99 में मैं 7-8 साल का रहा हूँगा, तो मतलब होश ही बस संभाले ही थे। बल्ला कुटेला जो होता है जिससे कपड़े धोते हैं, वही बैट था उस वक्त। अब जब पूरे तरीके से होश संभाल चुके हैं और इन चीज़ों को करीब से देखने लगे, तब पहली बार, मतलब खुशकिस्मती अब ये समझ लीजिए कि एजाज पटेल ने कारनामा किया है। और अनिल कुंबले बतौर इंडियन तो एक प्राउड वाला हमेशा मोमेंट होता था कि अनिल कुंबले ने वो 10 विकेट लिए और पाकिस्तान के खिलाफ लिए। लेकिन अगर आप मुझसे कहें, ईमानदारी से अगर मैं बताऊं, तो मैं उससे ज़्यादा इसे रेट करूंगा। एक टेस्ट मैच के 5वें दिन, सबसे लास्ट डे, जब ट्रोल ट्रोल अलर्ट, ये अनिल कुंबले से ज़्यादा रेट कर रहे हैं। 5वें दिन पिच अलग होती है। आप अनइवन बाउंस कह सकते हैं, और स्पेशली फिरोज शाह कोटला की यहाँ पे बात हो रही है, टू बी वेरी प्रिसाइज। फिरोज शाह कोटला में आखिरी दिन गेंदबाजी करना आसान होता है और बल्लेबाजी करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन मुंबई जहाँ पर शॉट सिलेक्शन अगर आपका अच्छा हो, तो गेंद बराबर बल्ले पर आती है और आप रन करते हो। मयंक अग्रवाल 150 रन बनाए, अक्षर पटेल नीचे आकर हाफ सेंचुरी बनाए। मतलब ये कि बल्लेबाजी के लिए पिच बहुत अच्छी थी। तो ऐसे सरफेस में अगर कोई आकर 10 विकेट उखाड़ जाता है, तो कमाल तो किया है गुरु। और यही ट्वीट अनिल कुंबले ने भी किया है कि वेलकम पहले और दूसरे दिन ये विकेट लेना, ये कारनामा करना पड़ी। बिल्कुल, वेलकम टू द क्लब। तो अगर जंबो खुद ये कह रहे हैं, तो वो थप्पा तो लग चुका है कि हाँ, आपने जो किया है वो कमाल किया है। अब देखते हैं कि इंडिया आगे वाले अब मैच में अब किस तरीके से कमबैक करती है। गजब का गेंदबाज है गजब भाई कर दिया अगले साहब, ने। गजब का गेंदबाज है। और जो है मुंबई जैसे स्टेडियम में जो है दूसरे दिन पूरे के पूरे 10 विकेट ले लेना बड़ा मुश्किल काम है। और जैसा लग रहा था हम लोग को, कॉफी तभी की ठंडी हुई है क्या? नहीं 10 नहीं, विकेट ये की तो टाइम मैं अभी लेके आया, पहले वाली तो फेंक दी, इतनी ठंडी हो गई थी। ओहो। तो उस वजह से, हालांकि मैच तो अपने ही पक्ष में है, बाकी रिकॉर्ड के लिए तो हाँ यादगार है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो है, जो अंशुल कह रहे हैं ना कि कुंबले से बेहतर है, तो वो रेट करना ठीक नहीं है बतौर इंडियन। जिमी लेकर के समय तो मैं था नहीं, तो मैंने उनको वैसे देखा नहीं, पर मैंने कुंबले के रिकॉर्ड को काफ़ी देर तक, मतलब काफ़ी दिन तक सुना, वीडियोस उनके जो देखे, जो 10 विकेट वाले। अभी भी जब अपन यूट्यूब में सर्च करते हैं, खेल की जब खबरें देखते हैं, तो लगता है एक बार 10 विकेट वाला वो वीडियो देख लेते हैं, जिसमें अनिल कुंबले ने वो कमाल किया था। उस चोट के बाद भी जो कमाल उन्होंने किया था, उसके बाद अब एजाज पटेल, खबर बनाते बनाते ऐसी खबर आ रही है कि मतलब भारतीय मूल का और मुंबई का ही पला बढ़ा एक लड़का भारत के खिलाफ मुंबई में ही और ऐसा कारनामा कर देता है। तो अनिल कुंबले भी चौंके और उन्होंने बधाई भी दी, और एक तरह से एक बड़ा कीर्तिमान और बड़ी उपलब्धि आज। अब अगर दोबारा जाके यूट्यूब पर देखना हो 10 विकेट वाला, तो अनिल कुंबले का वीडियो देखेंगे कि एजाज पटेल का? ये तो आपने बड़ा सवाल कर दिया। अभी उसी समय सोचना होगा कि किसे पहले चूज़ किया जाए। एक्चुअली क्रिकेट में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है, और इस हिसाब से पिछले 21 साल का सूखा समाप्त हुआ है। तो सर ने नंबर्स दे दिए बिजनेस की भाषा में। एजाज पटेल नए सितारे हैं भाई। कुंबले का ज़माना अब चला गया, एजाज पटेल नए सितारे हैं, अब तो वो फेवरेट हैं सबके। आज से पहले एजाज पटेल की कभी आपने बॉलिंग देखी थी, या कभी जाना था, या एक नया नाम मिला है आज? नहीं नहीं, मेरे लिए तो आज नया नाम था। पहले हम क्रिकेट को बहुत फॉलो करते थे, लेकिन इस बीच अब क्रिकेट के प्रति वैसी दीवानगी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी मेरी व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन आज तो हम यहाँ काम कर रहे हैं, देखा कि रिद्धिमान साहा आउट, उसके बाद अश्विन आउट। तो जैसे 4 विकेट पहले ही ले चुके थे एजाज पटेल, आज 2 विकेट जैसे ही गिरे, तब से ही हम सबके जहन में, यहाँ न्यूज रूम में आप भी उस चर्चा में शामिल हुए कि क्या वो करिश्मा कर सकता है जो ये अनिल कुंबले ने किया था या जिम लेकर ने किया था परफेक्ट 10 का। तो उसी समय चर्चाएं शुरू हुई, और क्या कमाल का बंदा है। मतलब
गजब वो 10 के 10 विकेट वो हासिल करना, और उसका मुंबई कनेक्शन ये भी, और क्या माहौल था वहाँ, मतलब जो भी दर्शक थे वो खड़े होकर के तालियों से अभिवादन कर रहे हैं। भारतीय ड्रेसिंग रूम, वहाँ हर कोई अपने सीट से खड़ा है और इस चमत्कार का, इस करिश्मे का अभिनंदन कर रहा है। अच्छा, आपके दिल से एक बार भी आवाज़ नहीं आई कि यार विराट डिक्लेयर कर दो इनिंग? हम मजाक के तौर पे ऐसा तो आया कि हाँ कोई रन आउट ही हो जाए, नहीं रन आउट हो रहा तो डिक्लेयर ही कर दे, लेकिन खैर वो मजाक तक ही सीमित है। खेल, क्रिकेट खेल भावना के तहत ही होना चाहिए, और ये सही था और वो डिजर्व करता पटेल। बिल्कुल डिजर्व करते हैं। हमारा होता तो हम तो कुंबले का रिकॉर्ड बचाने के लिए बेबी ओवर करा देते हैं एजाज पटेल का, लेकिन कोई बात नहीं, अपन कप्तान नहीं है। ये अपना दूसरा खेमा है, मनोरंजन वाला, एंटरटेनमेंट वाला, जहाँ पे तमाम बातें होती हैं एंटरटेनमेंट की, फिल्म, सिनेमा, बॉलीवुड और छोटा पर्दा। लेकिन आज जो काम हुआ है वो छोटे पर्दे बड़े पर्दे दोनों जगह उसकी चर्चा है, और जानते हैं इस खेमे में वो चर्चा कितनी आई। प्रियंका, मैंने सुना कि 10 विकेट मतलब एक ही बंदे ने 10 विकेट जो है पूरे मैच में ले ली, तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है। हद से 2 3 4 इतना तो सुना है मैंने कि हुआ है। बैक टू बैक 6 छक्के तो अपने युवराज जी ने ही मारे थे, बट अरे तो आप कह रहे हैं आपको पता नहीं? आपको सब पता है क्रिकेट। ये छोटी छोटी चीज़ें यार याद रखनी पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, 10 विकेट लेना थोड़ा सा यार मुझे लग तो रहा है कि दिक्कत तो है, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। हाँ, अभी मैच का नतीजा आने में अपने पास 2.5-3 दिन बचे हुए हैं, तो होप फॉर द बेस्ट वाला मामला है। उमा और दिव्या, क्या है एंटरटेनमेंट की दुनिया में हलचल एजाज पटेल को लेकर? अच्छा चलिए, मैं एक आसान सा सवाल पूछता हूँ एंटरटेनमेंट वालों से कि आपने एजाज पटेल की फ़ोटो देखी अभी 10 विकेट लेने के बाद? एजाज पटेल की फ़ोटो खोलिए ज़रा, गूगल करिए एजाज पटेल, दिव्या। एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट वाला एक सवाल बढ़िया सा, ये फोटो एक जूम करिए, हाँ यही वाली खोलिए। अब बताइए, उमा और दिव्या, एक बहुत ऐसा सवाल जो हमेशा पूछा जाता है और बस पूछ लिया जाता है, एजाज पटेल के पर अगर बायोपिक बन जाए तो इनका रोल कौन करेगा बॉलीवुड में? उमा, रणबीर कपूर कर सकता है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा अपना वेट पुट ऑन करेगा तो उसके गाल वगैरह थोड़े से इस तरीके से हो जाएंगे। नवाजुद्दीन उतना नहीं कर पाए क्योंकि उसकी हाइट का भी थोड़ा सा इशू है। ठीक है, उमा का बड़ा दावा कि रणबीर कपूर बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं एजाज पटेल का रोल। दिव्या, शाहिद कपूर। शाहिद कपूर मतलब ये जर्सी का ट्रेलर देखने के बाद आप शाहिद कपूर बनेंगे? हाँ, अगर हम थोड़ा सा चेहरे का स्ट्रक्चर देखें ओ अनऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म अनऑर्थोडॉक्स। तो सिद्धांत चतुर्वेदी जो है वो कर सकते हैं। इसी देखो ना, इसका चेहरे का जो स्ट्रक्चर है और इसका चेहरे का जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही जा रहा है, बस थोड़ा सा इन्हें अपने फेस पे फैट लाना होगा। मैं बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ एजाज को, प्लीज़ यार ट्रोल मत करना, बट सिद्धांत जो है वो आई थिंक अच्छा एक्टर भी है वो। अंशुल, यार एजाज पटेल के बारे में थोड़ा बहुत बताओ, फिर जो है उद्यापन किया जाए। अब देखिए, खबरें जो हैं वो उनमें क्या है वो यही है, और हेडिंग भी कुछ इसी तरीके की बन रही है कि मुंबई के लड़के ने, इन्वर्टेड में मुंबई के लड़के ने मुंबई में कमाल किया और भारत के खिलाफ कमाल किया है। तो जन्म मुंबई में ही हुआ है, ओशिवारा में पैदा हुए, अभी भी इनका परिवार जो है वो यहाँ रहता है। 8-9 साल कुछ इनकी उम्र रही होगी तब ये परिवार के साथ में न्यूजीलैंड जा बसे, और वहाँ पर फिर ये गेंदबाजी करने लगे और अपने आप को खुद को मांझा। वानखेड़े स्टेडियम जहाँ पे कमाल किया, जहाँ पर इतिहास रचा है, वहीं पर बतौर फ़ैन आते थे और आंखों में उम्मीदें होती थी, सपने होते थे, जिन्हें शायद आज उन्होंने पूरा भी किया है। और एक किस्सा भी मुझे याद आ रहा है कि एक हमारे परिचित थे, वो उनसे इंग्लिश में इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने तपाक से कहा कि आप कहाँ के हैं सर? तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के। तो कहते हैं कि आप बेधड़क मुझसे हिंदी में बात कीजिए, तो दिल भी हिंदुस्तानी है उनका, हालांकि अब बेसिकली ज़रूर वो न्यूजीलैंड के हो चुके हैं। और उसी अब देखिए, एक पटेल हैं, एक पटेल हमारी टीम में भी है, वो भी गुजराती है, एक पटेल जो इधर से हैं जिनके बारे में बात हो रही है, एजाज पटेल, तो वो भी गुजराती हैं, और जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं उनको बखूबी पता था कि किस तरीके से यहाँ के सरफेस का इस्तेमाल करना है, पिच का किस तरीके से उपयोग करना है। और शायद इस चीज़ को टॉम लाथम भाप गए थे, जो कप्तान है, कार्यवाहक कप्तान है। 48 ओवर कुछ गेंदबाजी की है, 50 ओवर का वनडे क्रिकेट होता है जिसमें 47 ओवर एक गेंदबाज डाल जाए टेस्ट मैच में, तो ये वाकई में एक काबिल तारीफ बात है। और जो सेकंड नंबर पे बॉलर हैं वो हैं टीम सऊदी, जिन्होंने 22 ओवर कुछ गेंदबाजी की है, मतलब आधे से भी कम। तो कंटिन्यूसली वो स्पेल डाल रहे थे, 20-20 ओवर का स्पेल, 22-22 ओवर का स्पेल, तो थके हैं बहुत। और
जो तपता है वही तो फिर कुंदन बनता है और खबरें बनती है। तो 10 विकेट जो लिया है, कमाल किया है, और मेहनत जो है वो बिल्कुल आपको निकल कर सामने आई है। बिल्कुल, अंशुल के इस दार्शनिक कोट के साथ हम लोग जो है अलविदा लेते हैं।